हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर में आनंदित हो और यीशु मसीह में मगन हो मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तो जीत जाएगा। आमीन, हालेलुया। अब मेरे प्रियो कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह चुकी। आमीन, हालेलुया। हम बस इस बात का घमंड करते रहे मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के अति प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं बिना कुछ किए। आमीन, हालेलुया। और याद रखे, अति प्रिय पुत्र और अति प्रिय पुत्रियां। आमीन, हालेलुया। तो कौन है जो परमेश्वर के बच्चों के विरोध में आ सके। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको चुना, परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमको अपने पास आने का निमंत्रण दिया। और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमको बिना डरे आना है, बिना हिचके आना है, दौड़ते चले आना परमेश्वर के भूसम में, गोद में, ताकि हम उस परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर सके। आमीन, हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए के विरोध में कोई दोष लगा सकता? कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। और जब कोई दोषी नहीं तो हम निर्दोष हुए, और निर्दोष लोग यीशु मसीह के पास पाए जाते हैं और यीशु मसीह में पाए जाते हैं। किसके कारण? खुद यीशु मसीह के कारण। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का इस अनुग्रह के लिए, इस बड़े अनुग्रह के लिए हम बहुतायत से धन्यवाद दें मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, उसकी धार्मिकता की कवच हमको सुरक्षा देती है, हमको सुरक्षा प्रदान करती है, हमको मुसीबतों से बचाती है, कर्सेस से बचाती है, रिजेक्शन से बचाती है। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमको कमजोरी से निजात दिलाता है। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के उस प्रेम में होते हुए, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर के उस प्रेम में होते हुए आज हम सब परमेश्वर के वचन में प्रवेश करें। परमेश्वर का वचन जो है आज का, वो गलातियों अध्याय 1 और उसके 10 में है, जो ये कहता कि अगर मैं अभी भी मनुष्यों को लुभाने के लिए काम करता तो मैं मसीह का सेवक ना होता। आमीन, हालेलुया। देखिए, एक बात है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं और पुत्री हैं, लेकिन ये एक दूसरी बात है जब हम परमेश्वर के सेवक हो जाते हैं। यानी कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री पहले हैं, बाद में हम उतरकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। अलग अलग गिफ्टिंग्स में, अलग अलग, कोई टीचर है, कोई प्रीचर है, कोई चर्च में काम करते हैं, कोई दूसरे प्रभु का इवेंजलिस्ट है, कोई प्रॉफिट है, सब अलग अलग गिफ्टिंग्स में अपने काम करते हैं। तो ये सेवक होते हैं, लेकिन ये सेवक पहले परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। तो हम सब पहले परमेश्वर की संतान है। तो गलातियों अध्याय 1 और 10 की ओर मैं आपके मन को आकर्षित करना चाहता हूँ, जो ये कहता मेरे प्रियो कि अभी भी अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करते रहूं तो मैं मसीह का सेवक ना ठहरा। आमीन, हालेलुया। मसीह को प्रसन्न करने वाली बात क्यों उठी मेरे प्रियो? क्योंकि गलातियों में ऐसा हो रहा था। गलातियों को पौलुस ने ये पत्र लिखा था कि गलाती जो है वो असली सुसमाचार से भटक कर दूसरे सुसमाचार की ओर जाने लग गए थे। तो वो एक डायवर्जन आ रहा था किसी के अंदर प्रवेश कर जाने के कारण, जो अपनी पर्सनल बातों को वचनों में मिला देते हैं। हालेलुया। जो अपनी पर्सनल बातों को वचनों में मिला देते हैं और ग्रेस में लॉ का मिक्सचर हो जाता है। यानी प्रभु का अनुग्रह भी है और मनुष्य का बल भी है, यानी कि पुराना नियम भी मिलावट है। तो यहां पर जो है किसी ने परमेश्वर की सामर्थ के बारे में भी बता दिया, और मनुष्य का बल, मनुष्य के बल से कहने का मतलब है मेरे प्रियो कि मनुष्य की सामर्थ्य पर डिपेंड करना, परमेश्वर पर डिपेंड ना करना, या फिर दोनों को मिक्स कर देना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि हम जो काम आत्मा से शुरू होता है उसको शरीर के द्वारा हमको परफेक्ट नहीं करना। आमीन, हालेलुया। जो काम आत्मा से शुरू हुआ है वो शरीर के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। तो हमको वो प्रचार करना है जो प्रभु चाहे, हमको वो बोलना जो प्रभु बोले, हमको वो
शिक्षा देना जो प्रभु चाहता है, वो करना जो प्रभु चाहता है, तभी तो हम मसीह के सेवक कहलाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस इसलिए बोल रहा था कि एक ही सुसमाचार है और वो है अनुग्रह के सुसमाचार, जिसको देने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। और जो पौलुस को एक रेवलेशन के थ्रू मिला था यीशु मसीह के द्वारा, वो पौलुस जो खुद पहले प्रभु में नहीं था, लेकिन प्रभु की दर्शन होने के बाद जब उसमें बदलाव आया, उसको ही अनुग्रह का सुसमाचार मिला। उसको अनुग्रह का सुसमाचार क्यों मिला मेरे प्रियो? क्योंकि वो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था और व्यवस्था का ज्ञान उसमें बहुत था। तो एक कट्टर जो एक उस समय बहुत कट्टर वो हम कह सकते हैं वो था अपने उस समय का, और उसको बहुत ज्ञान था। वो होने के बाद भी पत्थर था, वो पूरा पत्थर पौलुस, वो होने के बाद भी परमेश्वर ने ऐसे इंसान को अनुग्रह का सुसमाचार दिया जो कि पूरा फ्लेक्सिबल है, जो कि बेंड हो जाता है। आमीन, हालेलुया। तो पौलुस ने परमेश्वर के उस अनुग्रह के सुसमाचार को लिया, जो असली सुसमाचार है, जहां पर हमको परमेश्वर की सामर्थ्य देखने को मिलती है फ्री में, जहां पर हमको परमेश्वर के प्रेम के बारे में पता चलता है, जहां पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, कोई पनिशमेंट्स नहीं, कोई कर्सेस नहीं, कोई परमेश्वर का क्रोध नहीं, हालेलुया, पर परमेश्वर का प्रेम है। यह है परमेश्वर का सुसमाचार, आशा का सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार और अनुग्रह का सुसमाचार, जो हमारी सारी कमजोरी में प्रवेश करके हमको आनंद का पात्र बना देता है। आमीन, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि गॉस्पेल ऑफ ग्रेस से के अलावा और कोई गॉस्पेल नहीं है। मिलावट भी गॉस्पेल ऑफ ग्रेस नहीं है, क्योंकि जहां पर जैसे हम जानते हैं कि जब हम अनुग्रह के सुसमाचार के बारे में सुनते हैं, कभी कभी ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा, इट सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, जरूरत से ज्यादा अच्छी है। कभी कभी हमको ये लगता है, वो ऐसा इसलिए होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का सुसमाचार हमको जरूरत से ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये वही बातें हो गई जो ना आंखों ने देखी, जो ना कानों ने सुनी। और जब हम इसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं सुसमाचार के बारे में, तो ऐसा लगता प्रभु ऐसा है। इसलिए पौलुस ने कहा था कि ये पौलुस को एक रेवलेशन के द्वारा मिली थी, जहां, और जब इस रेवलेशन पे हम अनुग्रह के पे प्रीच करने लगते हैं, तो रेवलेशंस पे रेवलेशंस आते हैं, यीशु मसीह के रेवलेशंस आते हैं, और गॉस्पेल और ज्यादा उजागर होती है, और उसमें और ज्यादा परमेश्वर की अच्छाइयां दिखने लगती है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। कभी कभी हम सुनते हैं कि जैसे मैंने कहा, इट सीम्स टू गुड टू बी ट्रू। हाँ, ये है बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अच्छी है। हालेलुया। परमेश्वर इसमें हमारी भलाई ढूंढता ही रहता है। हमको परमेश्वर का अति प्रिय ठहरा दिया बिना कुछ काम किए। मतलब परमेश्वर हर उस आशीष का पात्र है, हर उस आशीष के लिए हमको क्वालिफाइड बता दे रहा है जिस आशीष के लायक हम नहीं हैं, लेकिन अब हम हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। और यही है शुभ सुसमाचार मेरे प्रियो, गुड न्यूज। जैसे उसी तरीके से मेरे दोस्तों, कोई और दूसरा यीशु मसीह नहीं है और कोई और दूसरी गॉस्पेल नहीं है। तो कोई दूसरी गॉस्पेल नहीं है। आमीन, हालेलुया। कोई दूसरी गॉस्पेल नहीं है, सिर्फ सिंपल ग्रेस है। और उस ग्रेस के डाइवर्जन होने के कारण, उस ग्रेस में मिलावट आ जाने के कारण, जो कि इसलिए पौलुस गलातियों को चिताता है और उसको उसमें दुगने शराब के बारे में बोलता है। हाँ मेरे प्रियो, पौलुस जो एक अनुग्रह का सुसमाचार का प्रचारक है, अनुग्रह का प्रचारक है, वो बोलता है शराब के बारे में, वो भी डबल शराब के बारे में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के साथ छेड़छाड़ मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार के साथ छेड़छाड़ बहुत डेंजरस है। हमको परमेश्वर की भलाई को बताना और परमेश्वर को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना कि परमेश्वर क्रोधी है, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा, पर परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के स्वरूप को बताना है कि असली में यीशु मसीह के रूप में जब परमेश्वर खुद इस धरती पर आए तो वो हमारे लिए क्या अच्छाइयां लेकर आए। आमीन, हालेलुया। अब हम पुत्र और पुत्रियां, और हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। तो एक टाइम था मेरे प्रियो जब चीजें जो थी व्यवस्था के अंदर की जानी चाहिए थी, और अब वो समय है कि जब हम
व्यवस्था के ऊपर है, पर अनुग्रह के नीचे है। किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से। ये मैं नालू लिया। परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो कि पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। पुरानी बातें क्या बीत चुकी? वो पूरी व्यवस्था की बातें बीत चुकी, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर स्वयं कहा है, मसीह ने हमको कि इट इज फिनिश्ड, अब पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? व्यवस्था पूरी हुई। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है, पुरानी बातें बीत चुकी, तो अब सारी बातें नई हो चुकी। अब उसका अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर है। हमको दंड की से डरने की जरूरत नहीं। कभी डिसोबीडियंस हो जाता, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं। तो हमारे सारे पाप पहले से क्षमा है, और हम पर अब हमको अपने पापों को काउंट करते रहने की जरूरत नहीं। काउंट करना तो बार बार हमको बोलना कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। क्योंकि मेरे प्रियो, इसी से हमको हम बोलते हैं, और हम ये शत्रु को भी बताते हैं, और ये बोलना भी जरूरी है कि हमको अपनी धार्मिकता रिमाइंड करते रहना है। आमीन हालेलुया। ना कि ये रिमाइंड करते रहना कि हमसे पाप कितने हुए। आमीन हालेलुया। क्योंकि अब हमारे सारे पाप मसीह यीशु में माफ है मेरे प्रियो। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रहेगी। पुरानी बातें बीत चुकी, पुरानी बातें बीत चुकी। आमीन हालेलुया। उसके तौर तरीके बीत चुके, और मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। अब हमको उसने अपने अनुग्रह और मर्सी के तले लेकर आया है, और उसके अनुग्रह में परमेश्वर ने कहा रोमियो अध्याय 8 और उसके 1 में कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है उनके लिए जो मसीह यीशु में है। इसलिए लिखा है कि अब कोई दूसरा सुसमाचार नहीं अनुग्रह के सुसमाचार के अलावा। और ये बहुत स्ट्रिक्ट बात है मेरे प्रियो, क्योंकि हमको व्यवस्था का सुसमाचार, हमको व्यवस्था का प्रचार करना ही नहीं है। हम इसके लिए नहीं बुलाएगा, हमको प्रचार करना है अनुग्रह के सुसमाचार का। आमीन हालेलुया। हमको प्रचार करना है अनुग्रह के सुसमाचार का, क्योंकि अनुग्रह जो है वो व्यवस्था से बहुत ऊपर है, मानवीय बल से बहुत ऊपर है। जहां पर हम ये कहते हैं ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, यानी परमेश्वर के अनुग्रह की आत्मा के द्वारा होता है। और पौलुस कहता है गलातियों अध्याय 1 और उसके 6 में, जहां पर वो मैं आपको क्या बताऊं मेरे प्रियो, अब जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की बात करते, पहले भी मैंने कहा, अब भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो है इट इज टू गुड टू बी ट्रू, जरूरत से ज्यादा अच्छा सुसमाचार है ये। आमीन हालेलुया। जहां पर परमेश्वर हमारा दोस्त भी है, और इब्राहिम की तरह, जहां पर परमेश्वर हमारा प्रभु भी है और पिता भी है। सबसे बढ़कर यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह आए पिता के रूप में हमसे रिश्ता स्टैब्लिश करने को, और हमको अपने बच्चे बनाने के लिए। आमीन हालेलुया। अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री और परमेश्वर के संतान हैं। पौलुस कहता है गलातियों अध्याय 1 और उसके 6 में, मैं चकित हूं कि तुम इतनी जल्दी उसको छोड़ रहे हो जो जिसने तुमको मसीह के अनुग्रह में बुलाया, और तुम दूसरे सुसमाचार की ओर जा रहे हो। दूसरा सुसमाचार क्या है मेरे प्रियो? वही जो व्यवस्था अनुग्रह के विपरीत है। हमेशा याद रखना, व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा आई। यीशु मसीह जो परमेश्वर की संतान, मूसा जो परमेश्वर का सेवक था। मूसा परमेश्वर की संतान नहीं था मेरे प्रियो। हालेलुया। वो एक सेवक था। बाद में उसे सुसमाचार प्रचार किया गया होगा, बाद में वो सेव्ड हुआ होगा, लेकिन जब तक वो यहाँ था वो परमेश्वर का सेवक था, और वो यीशु मसीह की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर के रूप में फ्लैश में इस संसार में यीशु मसीह परमेश्वर का एक रूप है, फ्लैश में आए हुए। आमीन हालेलुया। तो पौलुस ये कहता कि तुम इतनी जल्दी कैसे भटक गए, जिसने तुमको प्रभु के अनुग्रह के सुसमाचार में बुलाया। देखिए, परमेश्वर हमको बुलाता है प्रभु के अनुग्रह के सुसमाचार में। आमीन हालेलुया। यहीं पे आपको पूरी पूरी आजादी है मिलती मसीह यीशु में, वरना व्यवस्था आपको बंधनों में बांधने के लिए काफी है मेरे प्रियो। उसके रिस्ट्रिक्शंस अलग है, माइंड को वो लिमिट कर देता है। इसलिए प्रभु हमारे मनों को नया कर देने पर जोर डालता है कि हम जरी जरी बातों में अनुग्रह से डेजर्टेड होकर कहीं हम व्यवस्था में ना चले जाएं, कहीं हम बाधाओं में ना फंस जाएं, कहीं हम अपने आप को बंधनों में ना जकड़ ले, झूठे प्रचार में ना जकड़ लें। अब इसके अलावा कोई दूसरा गॉस्पेल नहीं। हाँ मेरे प्रियो, पौलुस एक अनुग्रह का सुसमाचार प्रचारक, यहाँ पर डबल
कर्ज के बारे में बता रहा है। तो अगर हम अनुग्रह का प्रचार करें और हम अगर अनुग्रह को ऊंचा उठाएं तो हम डबल ब्लेसिंग के हकदार बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको यही बता रहा हूं मेरे प्रियो कि अनुग्रह का सुसमाचार जो है ये और व्यवस्था जो प्रचार होता है, ये प्रचार इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप देखिए चिन्ह और चमत्कार होने के पहले ज्यादातर यीशु मसीह हमेशा प्रचार करते थे। तो प्रचार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, और प्रचार होने के बाद ही बातें फ्लो होती है। ऐसा जरूरी नहीं है, प्रभु पहले भी काम कर सकते किए हैं अपने तरीके से, और अभी भी हम देख सकते बिना प्रचार करे भी कई बार काम होता, लेकिन शुरुआत में ये प्रचार होता, उसके बाद चिन्ह और चमत्कार होते, तरीका ऐसे ही चलता। तो वो प्रचार क्या होना है? परमेश्वर का सुसमाचार, अनुग्रह का। जहां पर पापी खिंचे चले आते हैं, जहां पर लोग शर्माते नहीं है यीशु मसीह से कि इतना बड़ा परमेश्वर हमको अपनाएगा कि नहीं, अब मैंने इतना कर दिया हूं गलतियां, अब वो मुझे अपनाएगा कि नहीं। नहीं, ये सब प्रभु के हाथ में। हमको अपने माइंड के मेजरमेंट के अनुसार परमेश्वर का मर्सी और ग्रेस का मेजरमेंट नहीं करना है। यहीं पे लोगों से गलती होती है मेरे प्रियो, यहीं पे लोगों से वो अपने स्टैंडर्ड्स के अनुसार, अपने मेजरमेंट्स के अनुसार परमेश्वर को भी नापने लग जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो पॉल कहता है कि गॉस्पेल जो है, ऐसा क्यों कह रहा? क्योंकि पॉल ये कहता है कि गॉस्पेल डाइवर्ट हो रही है। आमीन, हालेलुया। जिस गॉस्पेल के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी, वो गॉस्पेल डाइवर्ट हो रही है, और ये लाइटली लिया नहीं जाना चाहिए। यीशु मसीह जो परमेश्वर के संतान है, उसने अपनी जान दे दी कि हमको ये सुसमाचार मिले। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी मेरे प्रियो, मान लीजिए हम ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़े, एक कॉलेज में पढ़े हैं, और जब हम देखते हैं कि हम उस यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, बाहर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, और जो इंटरव्यूअर्स है वो पता लगाते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है अब वो लीगल नहीं रही। आमीन, हालेलुया। अब वो लीगल नहीं है, मतलब जब वो पढ़ रहे थे तभी उसका वो वैलिडिटी वैलिड नहीं रह गया था। वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी हम लेते, यूनिवर्सिटी के अंडर तभी वो वैलिड नहीं रह गया था। तो इसका क्या मतलब मेरे प्रियो कि इंटरव्यूअर इंटरव्यू जो दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशंस को रद्द कर देगा। क्यों रद्द कर देगा? क्योंकि उसके सर्टिफिकेट्स इनवैलिड ठहर जाएंगे। मान्यता जो होती है ना मेरे प्रियो, मान्यता वो रद्द हो चुकी यूनिवर्सिटी की। जब वो पढ़ रहा था तभी जो उसके साथ एक धोखा हो गया, या फिर उसने खुद उसको पता नहीं लगाया, तो उसके साथ ऐसा केस हो गया। तो इस केस में होता यह है मेरे प्रियो कि उसके सारे क्वालिफिकेशन रद्द हो जाएंगे। उसी तरीके से आज के समय में पुराना नियम जो है मेरे प्रियो उस समाप्त हो चुका, यीशु मसीह ने कंप्लीट कर चुका। अब हम खुद से उसको खोलने जाएं तो वो प्रभु नहीं मानेगा। प्रभु भेड़ बकरियों की सैक्रिफाइसेस को नहीं मानेगा। प्रभु और यीशु मसीह के अलावा और किसी मार्ग को नहीं मानेगा स्वर्ग जाने का। प्रभु और कोई तरीका नहीं अपनाएगा। वो कहेगा यीशु मसीह ही परफेक्ट सैक्रिफाइस है, मार्ग सत्य और जीवन यीशु मसीह है। बिना यीशु मसीह के कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। कोई बाहर अगर चिल्लाते रहे कि डायरेक्ट पिता, वो भी एक झूठ है, वो भी एक झूठ है। डायरेक्ट गॉड वो भी एक झूठ है। बिना यीशु मसीह के कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। बिना यीशु मसीह कोई परमेश्वर का चेहरा नहीं देख सकता। हालेलुया। और यीशु मसीह को परमेश्वर बहुत ऊंचा उठा कर रखे, क्योंकि यीशु मसीह को ऑनर देंगे तो प्रभु हमको ऑनर देगा। यीशु मसीह को अगर हम रिजेक्ट करेंगे तो यीशु मसीह हमको तो परमेश्वर हमें रिजेक्ट कर देगा। सीधी सी बात है। इसलिए हमको यीशु मसीह को फोकस रखना है, यीशु मसीह को हमेशा सेंटर बना के रखना है मेरे प्रियो। उसी तरीके से पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी, नया कवेनेंट आ चुका है। इट इज ये लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, नो वन पुट्स अ पीस फ्रॉम अ न्यू गारमेंट ऑन एन ओल्ड वन। देखिए कोई भी पुराने कपड़े में एक नए कपड़े का छोटा सा तिनका नहीं लगाता है, उसमें सिलता नहीं है। नहीं तो क्या होता है, जब वो कपड़ा पुराना धुलता है ना, तो जो उसमें नया कपड़ा रहता है वो सिकुड़ जाता है, और जो पहले से फटा हुआ था वो और ज्यादा बुरा फट जाता है। हालेलुया। वो कपड़ा और ज्यादा बुरा फट जाता है। इसलिए हम कभी लॉ और ग्रेस के मिक्सचर को नहीं रख सकते, नहीं तो और ज्यादा बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम्स हो जाती। लॉ और ग्रेस साथ में चल ही नहीं सकता कि परमेश्वर का प्रेम भी एक साथ और हम परमेश्वर को करके दिखाएंगे ये भी एक साथ, ये नहीं चल सकता। परमेश्वर का प्रेम जहाँ पर हमको यहाँ पर पूरा परमेश्वर अपनी भलाई पर भलाई, भलाई पर भलाई, भलाई पर भलाई दिखाता रहता है। आमीन, हालेलुया। गलातियों 1:11 के अनुसार पौलुस कहता है कि ये मनुष्य की गॉस्पेल नहीं है। हमेशा देखना, आत्मा शरीर का विरोध करता है और शरीर आत्मा का विरोध करता है, इसलिए हमेशा ऑपोजिट अपने आप हो जाता है कि जो शारीरिक गॉस्पेल है वो आत्मिक गॉस्पेल के अगेंस्ट में आती है और आत्मिक गॉस्पेल ऑफ कोर्स शारीरिक गॉस्पेल के अगेंस्ट में, क्योंकि आत्मा हमेशा ऊपर की बातें कहेगा मेरे प्रियो। आम लोग इसको समझ नहीं सकते, विश्वासी आत्मा से भरे लोग इसको समझ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो हमेशा ये होता है मेरे प्रियो कि ये जो है मनुष्य का सुसमाचार नहीं है कि इसको हल्के में लिया जाए, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया सुसमाचार है। हमारी जीवन की निर्भरता इस सुसमाचार पर डिपेंडेड है, क्योंकि हम किस तरीके का जीवन, देखिए अंत में जाना सबको स्वर्ग है, लेकिन यहां पर रहते हैं हम किस तरीके का जीवन जी रहे हैं। खुला हुआ जीवन, बंधा हुआ नहीं, और मानसिक रूप से हम कितने ज्यादा आजाद हैं। और बहुत सी आशीष और बहुत से इन बातों पर डिपेंड करता है हम सुसमाचार कौन सा सुन रहे हैं। हमको मिक्सचर नहीं मेरे प्रियो, अनुग्रह को सुनना है। आमीन, हालेलुया। जहाँ पर हम अपनी कमजोरियां प्रभु को दे सके, परमेश्वर का प्रेम सुन सके, हमको डर ना लगे, बल्कि डर हमारा छीन लिया जाए, बल्कि और परमेश्वर की और सामर्थ हमारे अंदर आती जाए। हालेलुया। पौलुस कहता है कि उसको ये रेवलेशन जो है वो यीशु मसीह से मिला था। तो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस आखिर ये किसके बारे में है? गलातियों अध्याय 2 और उसके 16 कहता है कि ये सब कुछ है जस्टिफाइड बाय फेथ के बारे में। हमारा जो नींव है, जो फाउंडेशन है न्यू टेस्टामेंट का, वो ये है मेरे प्रियो कि हम जो है जस्टिफाइड है फेथ के द्वारा। हमारे पास कोई खुद के कर्म नहीं, कोई भले कर्म नहीं, कोई अच्छे कर्म नहीं कि कोई आकर हमको ठहरा दे डायरेक्ट धर्मी और हमारे जीवनों पर अनुग्रह उड़ेल दे। हमको प्रभु ने क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर उड़ेला और हमको विश्वास के कारण जस्टिफाई किया कि हम राइटियस हैं। जैसे इब्राहिम को जस्टिफाई किया था, वैसे ही हमको जस्टिफाई किया, हम राइटियस हैं और परमेश्वर के आशीषों के भागी, उसके प्रोमिसेस के भागी हैं। आमीन, हालेलुया। तो हम जस्टिफाइड है विश्वास के द्वारा और ना ही व्यवस्था के काम के द्वारा। यह है अनुग्रह के सुसमाचार की नींव मेरे प्रियो। हम व्यवस्था के कामों के द्वारा परफेक्ट नहीं किए गए हैं, जस्टिफाइड नहीं किए गए हैं, इसलिए हमारे पास अपने खुद के बल पर घमंड करने की कोई जगह ही नहीं बची है। हम सिर्फ घमंड कर सकते तो वो यीशु मसीह पर, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए दिए गए हैं। आमीन, हालेलुया। तो गलातियों अध्याय 3 और उसका 3 कहता है, क्या तुम इतने मूर्ख हो कि आत्मा के द्वारा शुरू किए हो और अब शरीर के द्वारा परफेक्ट करोगे? तो कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि शुरुआत तो प्रभु ने की, फिर बाद में हमने कह दिया कि प्रभु अब हम करके दिखाएंगे। यहां पर प्रभु यही कह रहा है, क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि शुरुआत तुमने आत्मा में की, अब तुम शरीर के द्वारा आत्मा की बातों को पूरा करोगे? क्या ऐसा हो सकता है मेरे प्रियो? जब पूरा का पूरा शुरू प्रभु ने किया तो पूरा भी प्रभु ही करेगा। आमीन, हालेलुया। क्या जिसने आत्मा हमको सप्लाई की और हमारे मध्य में चिन्ह और चमत्कार किया, क्या उसने व्यवस्था के कामों के द्वारा किया कि ये देख के हमने कितना सही किया या कितना गलत किया? ये तो अन्य जाति का ज्ञान है मेरे प्रियो। हमारा ज्ञान क्या कहता है कि हम मसीह में फेथ के थ्रू जस्टिफाइड है, विश्वास के थ्रू जस्टिफाइड है, और हमको जो आशीष है वो विश्वास के द्वारा आ रही है। आमीन, हालेलुया। तो ये है हमारे अनुग्रह के सुसमाचार की नींव मेरे प्रियो कि हम विश्वास के द्वारा जस्टिफाइड है। आमीन, हालेलुया। तो मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के दिन के लिए। मैं आशा करता हूं परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष मिली होगी। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दी। और आइए अब हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी सुनने वालों पर उतरता रहे। उनकी कमजोरियां, निर्बलता और जाए, मन में से दंड की आज्ञा खत्म हो, क्योंकि आपने प्रभु मसीह के सुसमाचार ने हमको आज़ाद किया है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। हमको प्रोटेक्ट कर प्रभु, हमको टेम्पटेशन से और सिंध से बचा कर रख,
और हमारे जीवन में दया दिखा, अनुग्रह दिखा मेरे प्रभु परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है, व्हेन द विकेड इवन माइन एनिमीज एंड माई फोर्स केम अपॉन मी टू ईट अप माई फ्लैश इट इज दे हु स्टम्बल एंड फॉल। तो शत्रु और कोई भी प्रभु हमारे पाठ को ना खा पाए। प्रभु परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दे। कैंसर पीड़ित, एड्स पीड़ित को आप चंगा करें। और मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, इंडिया में आपकी बहुत आयत की आशीष हो प्रभु। आइडोलेट्री और एडल्ट्री उखाड़ फेंके प्रभु, मध्य प्रदेश, जबलपुर, इंडिया से। हालेलुया, हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ प्रभु। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दे प्रभु यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुन और पूरा कर। आमेन। थैंक यू।